बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है रियाज़ बलोच और आप देख रहे हैं रियाज़ बलोच ऑफिशियल यूट्यूब पर। आज बहुत सारी ख़बरें हैं मेरे पास, लेकिन सबसे पहले मुसलमानों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। आज हज का दिन है। सऊदी अरब में अरफात के मकाम पर आज लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमत लक वल मुल्क, आज जो है वो हज का रुकन आज़म जो है वो मैदान अरफात में अदा किया गया और बहुत सी दुआएं की गई। ये मेरे पास सबसे पहले मैं इसी से इब्तदा करना चाहता था। उसके बाद मेरे पास जो न्यूज़ है वो ये है कि सिंध का बजट भी जो है वो पेश हो चुका है और मुराद अली शाह का ये कहना है कि ये अब तक पेश होने वाले जितने भी सूबों और वफाक के बजट हैं उन सब में से अच्छा है। ये आगे जाकर इस पर तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा अटक की ज़िला कचहरी में आज एक वाक़या पेश आया है। आज एक पुलिस एहलकार ने फायरिंग करके 2 सीनियर वकला को जो है वो कत्ल कर दिया है। ये ख़बर भी हमारे पास है, इसकी भी तफसीलात आपको देंगे। और उसके बाद हमारे पास ये भी है कि हुकूमत ने जो पेट्रोल सस्ता किया है तो उसमें एक माजी की हमारे पास मिसाल है, वो आपको मिसाल इस हवाले से ज़रूर सुनाएंगे। 10 रुपये कुछ पैसे के हिसाब से जो है वो पेट्रोल फ़ी लीटर के हिसाब से सस्ता किया गया है। उसके अलावा मेरे पास एक ख़बर जो है वो सिंध के इलाके सांगड़ से है। इंतहाई तकलीफ़ दे ख़बर है जिसमें एक ज़ालिम जागीरदार ने अपनी फसल में ऊँट जाने पर ऊँट की जो है वो टांग काट दी है और ये बड़ी तकलीफ़ दे ख़बर है। इसकी भी आपको तफसीलात से हम आगाह करेंगे। उसके अलावा आज जो है बानी पीटीआई के हवाले से भी मेरे पास एक बड़ी अहम ख़बर है, वो भी आपको इस हमारे व्लॉग का हिस्सा होगी। और सऊदी अरब के हवाले से हमारे पास एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, वो आज हम आपको देंगे कि सऊदी अरब ने किस तरह से अमेरिका से जान छुड़ाई है और पाकिस्तान के लिए एक रोल मॉडल है। तो हम आज प्रोग्राम अपना शुरू करते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले जो ख़बर हमने आपको दी, आज खुतबा हज का हज का रुकन आज़म, आज उसका दिन है और सऊदी अरब के मकाम अरफात में जो है वो खुतबा हज हुआ और उसके दौरान 20 लाख से ज़ायद मुसलमानों ने वहाँ पर शिरकत की और ये मनाजिर लाइव जो है मनाजिर मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स ने दिखाए और करोड़ों नहीं अरबों मुसलमानों ने इन मनाजिर को देखा और अपनी उस दुआ में शामिल हुए जो मुफ्ती आज़म ने जो है वो दुआ पढ़ाई वहाँ पर। तो आज बहुत ही मुबारक दिन है और इस मुबारक दिन के हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अपने हुक्मरानों से कहूँगा कि खुदा का नाम माने। हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिदायत दी थी, जो हमें पैगाम दिया था, हमें कम अज़ कम उस पैगाम पर क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ और है भी यही हकीकत कि ये हमारा मुल्क पाकिस्तान जिस पर हुक्मरान अयाशियाँ कर रहे हैं और हम जैसा तबका जो है वो पिस रहा है, ये कलमा मुहम्मदी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बना था। इसकी बुनियाद इसकी रखी गई थी। तो इसलिए मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप ज़रा थोड़ा सा रूल मॉडल को चेक कर लें और हमारे रूल मॉडल जो हैं वो नबी आखिरुज़्ज़मा ख़ातमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं प्रोग्राम को शुरू कर चुका, हम ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। ख़बर मेरे पास सबसे पहले ये है कि सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह ने आज ये एक अपने वीडियो पैगाम में कहा है, दावा किया है कि अब तक जितने भी बजट पेश हुए हैं उसमें वफाक है, पंजाब है, उसमें सबसे अच्छा बजट जो है वो सिंध का है और सिंध में तालीम और सेहत के लिए सबसे ज़्यादा पैसे रखे गए हैं। बिल्कुल मुराद शाह साहब, आपकी बात से मुतफ़िक हूँ। आपने जो पिछली अपनी हुकूमतों में सिंध में सेहत के शोबे में, तालीम तो नहीं, तालीम तो आज भी हमें सिंध के स्कूलों में बच्चों की बजाय गाय, भैंस और मवेशी बंधे नज़र आते हैं। कई ऐसी जगह हैं जो स्कूल आबाद ही नहीं हैं, बिल्कुल उनको ताले लगे हुए हैं कई सालों से। इस पर तो आप जितना पैसा खर्च कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो आपकी, लेकिन सेहत के हवाले से हम आपको सलाम पेश करते हैं। सेहत के हवाले से आपकी बहुत बड़ी जो है वो काविशें हैं, जिसमें मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि दिल का शोबा हो या कोई और शोबा हो, उसमें आपने जो इंस्टीट्यूट बना दिए हैं बड़े बड़े, उससे सिर्फ ना सिर्फ सिंध बल्कि पूरा मुल्क वहाँ पर जाकर उससे मुफ्त इलाज की सहूलतों से और जदीद तरीन सहूलतों से जो है वो मुस्तफ़ीद होता है। ये मैं आपको नाज़रीन बताता चलूँ कि सिंध में इस वक्त जो सेहत की सहूलियात हैं वो बैरून मुल्क के बराबर हैं। बिल्कुल अमेरिका और लंदन वाला आपको वहाँ पे इलाज मिलेगा। भारत से भी हम इस सिलसिले में हमारा सिंध आगे है। तो मैंने पहले ही जो है वो खराज तहसीन पेश किया है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब को और जो जो इसमें काम कर रहा है उस हवाले से।
दूसरी खबर की जानिब हम बढ़ते हैं तो दूसरी खबर हमारे पास अटक से आई है, जो पंजाब का आखिरी ज़िला है इस तरफ। वहाँ आज ज़िला कचहरी में एक एएसआई ने फायरिंग करके 2 सीनियर वकला को जो है वो कत्ल कर दिया है। इस कत्ल की क्या वजह बनी, जो हमारे पास स्टोरी आई है उस स्टोरी में ये है कि इस एएसआई का नाम इंतज़ार शाह बताया गया है और इसको रंजिश थी कि सीनियर वकील मलिक इसरार अहमद साहब ने इनकी बीवी की तरफ से मुकदमा जो है वहाँ पे लड़ा था, तनसीख निकाह का था या फैमिली कोर्ट का था, और उसकी बाकौल उस एएसआई के जिसने कत्ल किया है उसने कहा कि मुझे इस एडवोकेट साहब की वजह से अपनी बीवी को तलाक देनी पड़ी। ये सब्र का मुजाहरा नहीं है। ये हमें जो है ना इस चीज़ को देखना चाहिए। एक वकील का पेशा है, उसके पास कोई भी क्लाइंट जाएगा वो या तो केस ना ले, अगर वो केस लेता है तो बेशक वो अपने बेटे के ख़िलाफ़ ले ले, बाप के ख़िलाफ़ ले ले, सगे भाई के ख़िलाफ़ ले ले, तो वो भी उसने लड़ना है, ये उसका पेशा है। वो उसकी फ़ीस ले के उसको लड़ रहा है, कोई इसमें ज़ातियात वाली बात नहीं है। अगर एएसआई साहब की बीवी ने कोई कोर्ट में जाके मामला किया था तो वो उनकी उस पर नज़र दौड़ाएँ, जो उनकी ज़ाती कोई चपकलश बनी होगी, घरेलू मामलात जो हुए होंगे, तो उसकी वजह से कोई वकील साहब जाके उनको घर से नहीं बुला के आए कि आएँ और आप आके जो है अपने खामन के ख़िलाफ़ जो है वो यहाँ पर पटिशन दायर करें या केस दायर करें। तो ये इतलात आ रही हैं कि एएसआई को गिरफ़्तार कर लिया गया असला समेत और उसके ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पहले जो है वो मौका पर ये बताया गया था कि ज़ख्मी हो गए थे दोनों वकला। एक वकील साहब, मैंने आपको नाम पहले बताया, मलिक इसरार अहमद साहब, वो मेंबर पंजाब बार कौंसिल भी हैं, और उसके अलावा जुल्फ़कार अहमद साहब हैं दूसरे वकील, वो भी सीनियर वकील हैं। ये दोनों इनके जाँ बहक होने की जो है इतला मिल गई है और मुकदमा भी दर्ज हो गया है, उसको गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। और आइंदा के लिए आगे जाकर पंजाब बार कौंसिल या दीगर जो बार एसोसिएशंस हैं वो इस बारे में क्या लाहेअमल अख्तियार करती हैं, ये फिर आपको मज़ीद तफ़सीलात देंगे। इसके अलावा मेरे पास एक ज़रा थोड़ा सा बंदा कभी हंस भी ले, अच्छे दिन हैं, ईद के दिन आ रहे हैं, परसों ईद है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में कल रात ही हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो कमी की और पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये और कई पैसे का जो है वो कमी की है। तो मुझे एक मिसाल याद आ गई है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर था और हम छोटे हुआ करते थे, तो पीटीवी पर एक मशहूरी आती थी, बल्कि मशहूरी नहीं, एक ड्रामा चलता था, वो उसका शो था, उसका नाम था 50-50। तो उसमें बड़ा मज़ाहिया जो है खाका बनाया गया था। वो कहते थे कि तेरे गांव में बिजली आती है, मेरे शहर में बिजली जाती है। तो उन दिनों भी लोड शेडिंग का जो है वो ये हो गया था, शुरू हो गया था सिलसिला पाकिस्तान में। तो अब ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, इधर से पेट्रोल जो है वो सस्ता करते हैं, दूसरी तरफ उन्होंने 5 रुपये और 47 पैसे फ़ी यूनिट बिजली में इजाफ़ा कर दिया है और इस हुकूमत में ये चौथा इजाफ़ा है। 4 दफ़ा बिजली की कीमतों में इजाफ़ा किया है। फ़र्क कोई नहीं पड़ना इन चीज़ों से। पहले ही जो आलमी मार्केट में तेल की कीमतें हैं उसके बराबर आप नहीं ला रहे, और उस पर लेवी टैक्स भी में भी इजाफ़ा कर दिया है। फिर 10 रुपये आपने मेहरबानी करके वो कम किए हैं, और इधर से 5 रुपये 47 पैसे बिजली वो कोई बाहर के लोग, खलाई मखलूक ने आके इसे इस्तेमाल करना है, ऊपर से मखलूक आएगी जो वो इस्तेमाल कर रही है बिजली को भी हमने इस्तेमाल करना है, हम पाकिस्तानियों ने, इस मुल्क में रहने वालों ने इस्तेमाल करना है। तो मेहरबानी करें, एक तरफ से हमें खुशी दे के दूसरी तरफ से चुप करके लारा लपा लगा दिया, और ऐसा लगाया कि कौम को पता भी ना चले, लेकिन कौम में अब जो है वो बहुत ज़्यादा शऊर आ चुका है। इसलिए ये काम ना करें, क्योंकि किरायों में बिल्कुल जो है वो कमी नहीं हुई। महंगाई का जिन भी आपसे बेकाबू है, अभी तक उसे काबू नहीं कर सके आप, तो ये करें। और उसके अलावा ये है, मैं ये भी आपको बता दूं, इसमें साथ बात चली है तो आधे मिनट की एक और बात कर लेता हूँ। मुझे 1956 की एक फ़िल्म यहाँ पर एक बनी थी जिसका नाम था सरफरोश। उसमें मरकज़ी किरदार जो है वो संतोष कुमार और सबिया खानम थे। तो संतोष कुमार साहब को जो है ना उस फिल्म में चोर दिखाया गया। जब वो सबिया खानम के घर में चोरी करने के लिए आता है तो उस वक्त उसी वक्त फजर की जो है अजान हो जाती है, तो वो चोरी छोड़ के तो नमाज़ पढ़ना शुरू कर देता है। इसी दौरान सबिया खानम की आँख खुल जाती है, वो देखती है और पूछती है कि तुम चोर हो के तुमने नमाज़ शुरू कर दी। तो बड़ा ही ये जो फ़िक्रा है ये बहुत ज़्यादा जो है मशहूर हुआ। उसने कहा कि चोरी मेरा पेशा है, नमाज मेरा फ़र्ज़ है। तो पाकिस्तान में भी वही काम चल रहा है कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो चोर हैं, जो रिश्वतखोर हैं, जो भत्ताखोर हैं, जो डाकू हैं, और जो इन सब की सरपरस्ती करने वाले हैं,
वो इसी फ़िक्रे पर अमल पैरा हैं कि ये हमारा जी पेशा है और नमाज हमारा फ़र्ज़ है। तो मेहरबानी करें यार, पाकिस्तान पे मेहरबानी करें, उन पे नहीं, अपनी कब्र का आपको याद नहीं है, आपको अपनी औलाद का मुस्तक़बिल का कोई वो नहीं है, तो कि किस नाम से वो पुकारे जाएंगे और क्या होगा। और दूसरी तरफ हम अपना इसको प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सिंध से एक अफसोसनाक ख़बर आपको जो है वो शेयर कर रहे हैं। सिंध का इलाका है सांगड़, वहाँ पर एक ज़ालिम ज़मींदार ने एक गरीब का ऊँट जो है उसके खेतों में चला गया और उसने पहले अपने हारियों के साथ मिलकर उस ऊँट पर तशद्दुद किया और उसके बाद उसकी एक टांग काट दी। तो मुझे याद आ गया कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की, हज़रत सालेह की ऊँटनी को सिर्फ़ 4 लोगों ने मारा था, सिर्फ़ 4 लोगों ने। और उसके बाद जो अज़ाब है, वो अज़ाब पूरी कौम पे जो है वो अल्लाह पाक ने नाज़िल किया और पूरी की पूरी कौम हज़रत सालेह की जो है वो तबाह हो गई थी। तो इस बारे में मैंने ये लफ्ज़ इसलिए कहे कि सिंध हुकूमत एक तरफ तो बड़े अच्छे काम कर रही है, दूसरी तरफ देखें शादिया मरी साहब का जो है वो बयान था कि हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और कोई भी बासर हो। भाई अगर बासर का तुम्हें नहीं पता, जो शख्स ऊँट का मालिक प्रेस क्लब में ऊँट की टांग लेके पहुँच गया और उसने उस बंदे का, वडेरे का नाम बाकायदा वहाँ मेंशन किया है कि फ़लाँ बंदे ने ये काम किया है, तो आप लोगों ने जो पुलिस है उसने जो एफ़आईआर दर्ज की है वो नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ क्यों की है। इसी तरह ही अज़ाब मुसल्लत होते हैं। डरो कुछ, डरो खुदा के खौफ से डरो। एक बेज़ुबान के साथ एक तो जुल्म और उसके बाद जो है वो मुकदमा भी उस बंदे के ख़िलाफ़ जिसने इतना बड़ा जुर्म किया है, बेज़बान की जो है वो टांग काट दी है। तो डरो वो वक्त। ये तो हम दुआ दें अपने नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि उन्होंने अपनी कौम के लिए जो है इतनी जो है वो दुआएँ की और अल्लाह पाक से ये कहा कि मेरी कौम की हालत पर जो है वो तरस खाएँ और इनके चेहरे ना बिगड़ें। इस किस्म की काफ़ी सारी ये थी, इस वजह से हमें नहीं हो रहा, वरना हमारे हालात पूरे हैं। हम तमाम कौमों से वो आगे चले गए हैं और हमारे हुक्मरान उससे भी ज़्यादा, या जो मसनद पे बैठे हैं, जो कुर्सियों पे बैठे हैं, उनके दिलों में भी कोई इतना ज़्यादा खौफ वाली बात नहीं है। ये वाक़या आज का साबित कर रहा है। तो सिंध वालों, खौफ करो। और सिंध पुलिस के नाम मेरा ये पैगाम है कि मेहरबानी करें, आप असर रसूख की वजह से किसी को एफ़आईआर में उसका नाम आने से तो बचा रहे हैं, लेकिन जो ऊपर बैठा है उसकी एफ़आईआर लिखी गई है और जो वो लिखी गई है उसमें आप लोग भी शामिल हैं। इसके अलावा आज मेरे पास बानी पीटीआई के हवाले से भी ये ख़बर है। बाकी ख़बरें हम तकरीबन दे चुके हैं और ऐसा ऐसा बाकी व्लॉगर्स जो हैं, यूट्यूबर जो हैं, वो आपको बाद में ख़बरें दे रहे हैं। मैं आज भी कुछ देख रहा था, मारूफ़ जो यूट्यूबर्स हैं उनकी कुछ ऐसी चीज़ें जो 2 दिन पहले मैं बता चुका हूँ अपने प्रोग्रामों में, वो आज जो है वो शेयर करके खड़े हुए थे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मुझे कॉपी कर रहे थे, लेकिन ये है कि उनकी मालूमात ज़रा थोड़ी सी ढीली है, या उनको किसी तरफ से कोई इशारा आता है तो फिर उसको जाके करते हैं। हमें तो इन इशारों की ज़रूरत नहीं, हम तो एक छोटे से शहर में बैठ के आपको सच बताते और दिखाते हैं। तो टेरियान वाइट केस जो है उसमें बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद करने के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। ये मेरे पास आज बानी पीटीआई के हवाले से ख़बर है। बाकी मैं आपको महमूद ख़ान अचकज़ई के हवाले से बात कर चुका हूँ और इस सिलसिले में हमारी ये मालूमात हैं और ये पक्की मालूमात हैं। ज़राए ने कन्फर्म किया है कि ईद के फ़ौरन बाद अडयाला जेल में एक बहुत बड़ी जो है वो समझ लें, कोई इसको आप जो भी नाम दे दें, एक कट होने वाला है, या मुलाकातों का सिलसिला तेज़ हो जाएगा, या बातों का सिलसिला तेज़ हो जाएगा जिसके मुस्बत नताइज निकलेंगे। इसका कौम इंतज़ार करे। आज मेरे पास एक और ख़बर है जिससे हमें सीखना चाहिए कि सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान 80 साला मुआहदा, जिसमें मुआशी और फ़ौजी ताउन भी शामिल था, वो इख्तिताम पज़ीर हो गया है। आज वो इख्तिताम पज़ीर हो गया है। सऊदी अरब अब किसी भी करेंसी में, इससे पहले उस पर पाबंदी थी अमेरिका की तरफ से, किसी भी करेंसी में अपना तेल जो है वो फ़रोख्त कर सकेगा, किसी भी करेंसी में। बेशक वो चाइना की करेंसी ले ले, इससे पहले डॉलर में था, पाकिस्तान से पाकिस्तानी करेंसी ले ले, इंडिया से ले ले, जहाँ से ले ले, जो करेंसी ले ले। तो एक तरफ तो ये है कि हमारे इस्लामी ममालिक जो है वो ग़ुलामी से निकल रहे हैं अमेरिका की या दीगर जो गैर मुस्लिम हैं उनसे, और हम जो है वो कशकोल उठाकर अभी तक फिर रहे हैं। हमारी पिछली हुकूमतें, मौजूदा हुकूमत कशकोल उठाकर फिर रहे हैं कि यार इसमें कर्ज़ डाल दें, और कर्ज़ भी वो जिसके बदले में हम आपको अपनी कौम को मकरूज़ करके आपको इसका बाकायदा जो है सूद अदा करेंगे, और सूद से मना किया गया था। खुतबा विदा में भी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद को अल्लाह से जंग करार दिया था, लेकिन हमारी हुकूमतें
सूद लेते हुए, सूद देते हुए बिल्कुल नहीं डरती। इन चीज़ों को जो है वो ख्याल में रखना चाहिए। आखिर में मैं ये बात करूँगा कि ये ईद भी फीकी है हुक्मरानों तुम्हारी वजह से। मैं फिर ये कहूँगा कि ये हुक्मरान नहीं, जब से पाकिस्तान बना है तब से सब ने अपना हिस्सा डाला है। और आज जो बातें कर रहे हैं कि हमारी वजह से, हम कौम की वजह से अंदर हैं या कौम की वजह से हम जो है वो कशकोल उठाने पे वो हैं, तो उनकी अपनी जायदादें देख लें, वो कितने खुशहाल हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, उनके अपने इलाज कहाँ पे होते हैं। तो ईद फीकी है, गरीब परेशान हाल है, उसके पास कपड़े, जूते या कुर्बानी का गोश्त तो बड़ी दूर की बात है। यकीन करें, एक वक्त की रोटी खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। और इस मजबूर कौम की जो है वो बद्दुआएँ ही निकलनी हैं, और ये आहें और बद्दुआएँ एक दिन इंशाअल्लाह अर्श मौला को हिला देंगी। इसी के साथ ही मैं आज का प्रोग्राम जो है वो ख़त्म करता हूँ। फिर इंशाअल्लाह हमारी छुट्टी कोई नहीं, ईद के दिन भी हम करेंगे। फिर अगले व्लॉग में आपको बहुत ही अहम जो है वो बातें और ख़बरें आपको इंशाअल्लाह देंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।